ಮಂಡಲದಿಂದ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. जब हम यहाँ पे आया था तो सबको बोरिंग लग रहा था, सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर सेकेंड डे वो लोग इमेजिन भी नहीं कर रहा था सेकेंड डे का बारे में कि कितना बोरिंग होगा बोल के। फिर सेकेंड डे हुआ, उसका दिन को सबको थोड़ा बहुत समझ में आया कि ऐसे ऐसे है बोल के, तो उन लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद हम लोग को जब गेस्ट आते हैं तो उन लोग का बात को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोग का बात में बहुत एनकरेजमेंट हम लोग को मिलता है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम मिस लीन आदे है और आज हम सब संस्कार वर्ग से आए हैं। तो हमारा अभी जिस बहन ने भी कहा कि फर्स्ट डे में हम सब का एक्सपीरियंस सेम ही था, थोड़ा बोरिंग टाइप से था, लेकिन वो चीज़ से हो क्योंकि हम लोग शुरू जब से जन्म हुए ऐसा तो कभी किया नहीं है, तो ऐसे करके फर्स्ट टाइम ऐसे करने के लिए तो बोरिंग लगता है। उसके बाद में लेकिन ये बोरिंग चीज़ नहीं था, बहुत हम लोग के लिए अच्छा चीज़ था, इवन हम लोग का शरीर के लिए भी बोलने से भी बहुत अच्छा चीज़ था। उसके बाद ऐसे होने के बाद सब लोग नेक्स्ट डे से अपना आप को एवल कर पाए ना बैठने के लिए। इवन जो हम लोग को प्रकाशन जो लेक्चरर देने के लिए आते सर लोग उन लोग का बात को भी सुन के एक एनकरेजमेंट सबको मिले ना। और सबका एक वो था कि जिसमें एक बार सर जो बोला था कि हम लोग अगर पुलिस बनना है तो गूगल से हेल्प ले सकते ना बोल के, वो चीज़ भी अभी पहले का ज़माना में तो ऐसे नहीं होता था ना, लेकिन मॉडर्न ये समय में ऐसे हुआ है बोल के हम लोग भी अभी खुद को अच्छा लकी मानते, क्योंकि हम लोग मॉडर्न समय में पैदा हुए ना। पहले समय में पैदा होने से हम लोग ऐसे भी नहीं होना था होगा। उसके बाद में कोई था बहुत फोन ये सब दिखने वाला, उन लोग भी थोड़ा सा एडिक्शन कुछ समय के लिए थोड़ा वो के अच्छा हुआ है ना। उसके बाद टाइम टेबल भी सब मेंटेन कर पाए, और सबसे मेन चीज़ उन लोग का डिसिप्लिन को भी उन लोग अपना अंदर में बना पाए, सबका कहना था। और खाना वेस्ट नहीं करना, सबसे मेन चीज़ खाना जो वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला चीज़ था। तो हम लोग तो वेस्ट करने में क्या है, उसके लिए भी यहाँ का आदमी लोग को सॉरी, बहुत खाना तो वेस्ट क्या है, लेकिन भी उसके बाद में योगा भी हम लोग बहुत सीखा है, और सर लोग का तरफ से हम लोग को नॉलेज भी बहुत नॉलेज मिला है जो हम लोग पहले नहीं जानता था, यहाँ में आके हम लोग को जानने के लिए मिला है। उसके बाद गीत होने से भी गीत में भी हम लोग को बहुत कुछ समझने के लिए मिला है, गीत भी बहुत मीनिंगफुल वाला गीत लोग था। उसके बाद हम लोग सुबह उठते हैं तो एक एक्टिवनेस हम लोग का बदन में आ जाते ना, और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना और अपना काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते ना। उसके बाद लास्टली जो हम लोग गेम सीखा था संस्कार वर्ग में, जो गेम हुआ था जिसे सुरंग दौड़ हो गया और भी बहुत कुछ, जैसे पोस्टमैन ये सब में भी बहुत डीपली मीनिंग का साथ हम लोग खेला था ना, वो सब चीज़ भी यहाँ में आके बहुत अच्छा लगा है ना। उसके बाद हम लोग सब लोग तो अपना आपको अभी बहुत लक्की मानते, क्योंकि दूसरा भी बहुत सारा बच्चा है लेकिन हम लोग को आने के लिए मिला है ना। और सर लोग को भी बहुत धन्यवाद है ना, हम लोग को यहाँ में बुलाए, नहीं तो हम लोग भी हमें खड़ा करके नहीं बोल पाना था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आना था अगर आप लोग नहीं बुलाने से। धन्यवाद। एकम में जो अपने हाथों को कंठ से स्पर्श करते हुए जो पीछे की ओर झुकेंगे। दुए में अपने माथे को नी में टच करने के प्रयास करेंगे। त्रिमिनी में जो अपने राइट पाँव है वो पीछेंगे, पाँव कमर स्ट्रेट रहेंगे और इसके आगे चतवारी लेफ्ट पाँव आएंगे। पंचा में अपने एल्बो जो सीधे रहेंगे। शत में जो अपने जो चेस्ट और माथे जमीन पे रहेंगे। सप्ताह
सप्ताह में जो अपने हाथ के सारे मतलब पीछे ऊपर की ओर धरेंगे, सप्ताह, अष्टा, नवा, नवा में पंचा की स्थिति में, दशा, दशा में जो अपने राइट पाँव जो है अपने दो हाथ के बीच में रहेंगे, एकादशा, एकादशा में फिर जो अपने लेफ्ट पाँव वापस रहेंगे, द्वादशा। योग कमाल एक ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 योग कमाल दो ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 योग कमाल तीन ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 योग कमाल चार ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 योग कमाल पांच ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 योग कमाल एक से पांच अविरत ग्रुप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 अर्पित जीवन सारा, सेवा का बदलारा, अर्पित जीवन सारा, अर्पित देय समर्पित जीवन, कंदक पथ स्वीकारा, अर्पित जीवन सारा, सेवा का बदलारा, अर्पित जीवन सारा। Good morning. Good morning, sir. Little louder. Good morning. Good morning, sir. Slow. Good morning. Good morning, sir. Very good. अभी लगता है कि आप लोगों के पास एनर्जी आई है। Respected Kamchung sir and coordinator Baba Thakur ji, विक्रांत जी, एसपी सर, भाइयों और बहनों, ये कैंप जो है बच्चों के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये आप लोग सोच रहे हैं कि जो सुबह से शाम तक के लिए जो आपके लिए कराया गया, हम लोग भी जब कैंप में जाते हैं सेम प्रक्रिया फॉलो होता है। वहाँ भी होगा, वहाँ भी बौद्धिक, वहाँ भी लेक्चर, वहाँ भी प्रदर्शन, वहाँ भी प्रेजेंटेशन होता रहता है। अभी सभी लोग कन्याकुमारी से ट्रेनिंग लेके आए हैं। अब वो लोग घूम घूम के अरुणाचल के हर कॉर्नर में जाके जहाँ छुट्टी है, जहाँ बच्चे हैं, वहाँ एक कैंप चल रहा है। आप जितना पढ़ाई कर लीजिए जीवन में,
वो याद नहीं रहेगा, लेकिन इस कैंप के बिताए हुए जो 5 दिन या 6 दिन हैं वो कभी आप नहीं भूलेंगे। भूलेंगे? जोर से बोलिए, भूलेंगे? वो भूल नहीं सकते। जब भी इधर से जीडी से पार करेंगे अपने बच्चों से भी बताएंगे कि हम यहाँ कैंप किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, यही विवेकानंद केंद्र का मुख्य ध्येय है। अरुणाचल प्रदेश में बच्चे स्मार्ट बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, योग्य बने और समाज की सेवा करें। आप जब समाज की सेवा करने का इसी तरह के छोटे छोटे संकल्प, आपको बताऊं, इस तरह की कैंप तेजू में, पासीघाट में, तवांग में, बड़ूला, गिरा, नमसाई, हर जगह होता है। और वहां से बच्चे बाहर निकलते हैं, हम समाज के लिए काम करेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे। अपने पढ़ाई के साथ साथ भी हम विवेकानंद केंद्र का मदद करेंगे, इनके कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे, इनको जितना अभी जितना देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी बीजेपी प्रोजेक्ट IAS है, SP, DSP, मिनिस्टर, अभी सब लोग हैं और सब मदद करते हैं। उसी तरह इस कैंप में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप कैंप में लिए गए संकल्पों को दोहराइए। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है। भोजन मंत्र याद है आप सबको? याद है? बहुत कम लोग बोलते हैं, सबको याद नहीं करा है। नहीं बोलिए, भोजन मंत्र बोलिए तो एक बार सब लोग 1 2 3 स्टार्ट। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मादि ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेन्द्रेण कर्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधियाम्। ओम शांति शांति शांति। ये जिंदगी में आप जब करेंगे तो ये आपके फायदे के लिए कि जो ब्रह्म है भगवान अंश है, हम इसको फॉलो करेंगे। आप इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आपको केंद्र याद रहेगा। उसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वामी जी का उद्देश्य यही था कि हम बने और लोगों को बनाएं। इस तरह के स्वामी जी हमेशा बच्चों से बात करते समय कहते हैं, गर्वपूर्वक उच्च स्वर से उद्घोष कर, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरा प्राण है, भारत के देवी देवता मेरा ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जीवन की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। कह भाई कह, गर्वपूर्वक भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में ही हमारा कल्याण है, भारत के समाज में ही हमारा कल्याण छुपा है। आप चाहे जितना पढ़ लें, केवल अपने लिए करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, उसमें समाज का भी हक है, समाज का भी। जैसे आप देखें भाई वर्कर लोग हैं, सब कुछ अपने घर द्वार छोड़ करके समाज की सेवा करने के लिए एकनाथ जी थे। अरुणाचल के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड। अगर एकनाथ जी नहीं होते तो अरुणाचल की दिशा दशा ऐसे नहीं होती जैसे आज दिखाई दे रहा है। 40-42 स्कूल विवेकानंद केंद्र के यहाँ जाके देखिए, एक से एक क्वालिटी, और जो भी VIP आता है देख करके खुश। बच्चों का बैंक डिस्प्ले देखेंगे। आज जब हम लोग, मैं पहले IG कॉलेज में था शुरू के दिनों में, फिर डायरेक्टरेट में, टेक्निकल एजुकेशन में, तो आते समय यहाँ हम लोग विजिट करते थे। बैंक पार्टी जिंदगी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉपुलर, इतना बढ़िया डिस्प्ले करती थी लड़कियाँ बैंक पार्टी। और यहाँ हर फंक्शन में BKB के बच्चे आते थे। रीना देवी प्रिंसिपल थी, वन ऑफ द टेरर प्रिंसिपल, जहाँ डिसिप्लिन, और सभी टीचर सभी बच्चे पूरी तरह से डिसिप्लिन होते थे। उस समय के जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे अच्छे जगह पर हैं, आज भी लोग याद करते हैं। इसी तरह आप कैंप में जो कुछ भी सिखाया जाए, जैसे योगा है, बात छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य नमस्कार अगर आप कर लेते हैं जीवन में, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। पढ़ाई के लिए जो बताया गया है सूत्र फार्मूला, एक दूसरे की मदद करने के लिए जो बताया गया है फार्मूला, कुछ तो अपने जीवन में उतारिए और अपने घर में भाई बहनों को, लोगों को सिखाइए। जैसे छोटी चीज है,
बर्तन में अनाज को नहीं छोड़ना है, यहाँ सिखाया गया। घर पर भी फॉलो करिए, जो भी खाइए उसमें से बर्बाद ना हो, नुकसान ना हो, वो एक अलग की भावना होती है, उससे पता चलेगा। मैं जहाँ बीकेबी में तो हर जगह जाते हैं, यहाँ जेएलबी में एक दिन गया था, वहाँ 11-12 के बच्चों से बात कर रहा था और मैं मन ही मन कंपेयर कर रहा था। यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं गीता चांटिंग इतना बढ़िया करते हैं कि सुन करके लोग तंग रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं बच्चों को इसी में टाइम इतना दिया जाता है, नहीं, वो रूटीन है। बच्चों को जब उस तरह सिखाया जाता है, तो अभी जैसे गीता का आपको अध्ययन कराया गया होगा, घर में जाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। गीत आपको सिखाया गया, घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, खाली समय में पढ़िए, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। हेल्थ कैंप लगा था हेल्थ डिपार्टमेंट में, डीआईजी साहब उस दिन चीफ गेस्ट थे, उसमें बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया है। हम अपने जीवन में कुछ समाज के लिए देते, धरती हमेशा देती है, हम धरती के लिए देते। वो गीत उनको इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा, वो गुनगुनाते रहे, अपने लेक्चर में बोले कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। संयोग से नेफ्टू में कन्वोकेशन था, उसमें चीफ गेस्ट, वहां उस गीत को उन्होंने निकाल किया कि बीकेपी के बच्चों ने गीत सुनाया है, मैं इसको दोहराता हूँ, और बहुत अच्छा लगा सबको। इसी तरह से जो अच्छी चीजें जहाँ सिखाई गई हैं उसको जीवन में उतारिए, और जब इस तरह के कैंप होगा तो फिर आएंगे, जोर से बोलिए, आएंगे, बराबर बोलिए, आएंगे। 3 बार बोले हैं, नहीं बोल आएंगे तो पाप लगेगा। आना है, और ये समाज में दूसरों को भी कुछ भला करने के बारे में सोचना है, और बहुत को कुछ नहीं करना है। रास्ते में कुछ पड़ा है उसको देख लीजिए, साफ सफाई पर ध्यान रखिए। अपने घर में भी इस चीज़ों को, तो माँ पिताजी चाहे भाई भाभी भी देखेंगे तो कहेगा कि हाँ बच्चा अच्छा कुछ कहीं से सीख के आया है, गंदगी नहीं रखना, उसको साफ करना। और ये जान लीजिए मौका सबको नहीं मिलता है। आप अगर यहाँ नहीं आए होते तो घर में छुट्टी में क्या करते, खेलते और क्या करते आप बताइए। यहाँ आप आए तो इतने मंत्र सीखे, इतने गीत सीखे, योगा सीखे, अच्छी अच्छी क्वालिटी सीखे, अच्छे अच्छे लोगों को सुने, अच्छे अच्छे लोगों से बात किए, तो यह आपका विचार बदलना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज के लिए कहता हूँ कि इसी तरह के उद्देश्य को लेकर के विवेकानंद केंद्र के लोग डेडिकेटेड हैं समाज के लिए। इस इंटीरियर में भी, इससे भी इंटीरियर में जाकर के और बच्चों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और केंद्र के उद्देश्य को बताते हैं। अपना कल्चर बचाना बहुत जरूरी है, अपना जो घर का सिस्टम है उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर संस्कार आए, अच्छे अच्छे संस्कार आए, लोगों को संस्कार व्यवहार आए, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आपको विवेकानंद केंद्र के लोगों को आह्वान मिले तो उनको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। क्यों कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता है, और इसमें जो समय मिला है वह उपयोग कीजिए। मैं हमेशा बच्चों को उत्साहित करने के लिए गीत प्रस्तुत करता हूँ कि वो देश देश का जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, वो हमा बेकार सपूती है जिसने काया चुराया है, वो पूछ पूछ का जिसने माता का दूध गिराया है, दुपाए तो घबरा जाना, सुपाए तो इतरा जाना, वो भी कोई जीवन में पैदा होना और मर जाना। पैदा हो तो ऐसे हो जाते हैं भगवान हुआ, मरना है जैसे मरा तो भगत सिंह कुंवार हुआ, जीना है तो प्राण ठान जो कुंवर से नेठानी थी, धन्य हुई जीवन को और तो झांसी वाली रानी थी। रख इतिहास अपना, रख जीवन में इतिहास अपना, जो झांसी वाली रानी थी। देश के लिए आपको मिले मौका तो कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप विजय ही विजय कैंप लगता है विवेकानंद केंद्र का, वार्षिक कैंप लगता है, उसके बच्चे वहाँ से सीख करके ब्रिगेडियर आए थे, लोग आए थे, अच्छे अच्छे ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं, और उन्होंने उनसे एक्सेप्ट किया और चैलेंज किया और वो खुद ऑफिसर बन गए। बहुत से लड़के लड़कियां अभी एनडीए पास करके कैप्टन बन गए, आर्मी में हो गए, बहुत से संकल्प लिया और वो डीसी बन गए, एसपी बन गए। अभी हर तरह के क्षेत्र में विवेकानंद केंद्र का जो गुणगान हो रहा है, यही उम्मीद है आपसे, आपके समाज से। इसीलिए
आप अपने जीवन में जो कुछ सीखे हैं उसको उतारिए, केंद्र के लोगों को मदद कीजिए, समाज की सेवा करिए, इस तरह की भावना अपने अंदर रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, जो अपने जीवन में उसको उतार करके और अपना जीवन सफल बनाइए। मैं विश यू ऑल द बेस्ट। आप आए यहाँ कैंप में रहे, बहुत कुछ सीखे। वो जो सीखने का है, जैसे गीत गाना, मंत्र पढ़ना, भजन मंत्र को पढ़ के भोजन करना, लोगों को सिखाना, संस्कार को बनाए रखना, उस गीत को हमेशा याद रखना। योगा आप थोड़ा ही सही, सूर्य नमस्कार कीजिए, चैलेंज है कि आप कभी बीमारी नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अभी देखिए बाबा रामदेव योगा करा करके करोड़ों लोगों को ठीक कर दिए, वजन कम करा दिए, बीमारी दूर कर दिए। तो इस तरह के योग से बहुत फायदा है, आपको अपने जीवन में इसकी सफलता मिले। मैं इसी चंद शब्दों के साथ आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और एक शेर के साथ आपको आशीर्वाद देता हूँ। मत कर तमन्ना किसी के पानी की, मत कर तमन्ना किसी के पानी की, बड़ी जमाना है दुर्दशा की। बनाओ अपने आप को काबिल इस कदर, बनाओ अपने आप को काबिल इस कदर कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। तुझको प्राप्त करने के लिए, तुझको प्राप्त करने के लिए सब लोग तमन्ना करें। और मुस्कुराते रहो तुम हजारों के बीच में, मुस्कुराते रहो तुम हजारों के बीच में, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच में, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच में। मुस्कुराओ इस कदर जैसे जैसे चमकता है चांद सितारों के बीच में। चारों सितारे हैं, उसमें चांद चमकता रहता है। उसी तरह जहाँ भी रहो चांद की तरह चमकते रहो, जहाँ भी रहो अपनी रोशनी बिखेरते रहो। समाज में कुछ न कुछ देना सीखो। एक स्वामी जी ने बहुत बढ़िया कहा कि कुछ न कुछ देना सीखो, संकल्प करो। किसी ने कहा कि सर मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा? स्माइल दो ना, किसी को एक स्माइल दो, नमस्ते नमस्ते, हो गया, आपने दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। और नहीं तो अपने घर में अपने छोटे बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ को, अपने पिता को आप नमस्ते करिए, उनको एक स्माइल दीजिए। देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इन चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो हम लोग इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आलो नगर के जितने भी समितिज हैं उनके साथ कई बार मीटिंग्स किए। उसके बाद स्कूल बंद हो चुके थे, तो स्कूल में जाने से भी स्टूडेंट्स हमको नहीं मिलने वाला था, तो हम लोग जो है संपर्क का कार्य को शुरू किया कि किस प्रकार स्टूडेंट्स को संपर्क किया जाए, कैसे उस तक पहुंचा जाए, पेरेंट्स को कैसे इस शिविर के बारे में बताया जाए। तो हम लोगों ने कोशिश किया, उस कोशिश के बल पर आज यहाँ दिख रहे हैं जितने मेरे भाई बहने हैं सब आए हैं। तो ये शिविर जो है 16 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। सभी भाई बहने यहाँ लगभग 3-3:30 तक यहाँ पहुँच गए थे। तो जब यहाँ सभी भाई बहने आए तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन में बहनों का संख्या जो है 30 रहा, उसके बाद भाइयों का जो संख्या है 15 रहा, और ऑर्गेनाइजिंग टीम में हमारा 15 जन थे। कुल मिला के 60 मेंबर्स थे इस शिविर में, जितने भी लोग थे। उसके बाद हम लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ भाइयों और बहनों का, तो हमने सभी को गण वाइज, ग्रुप वाइज डिवाइड किया। तो ग्रुप का हमने नाम रखा है, बहनों का 3 ग्रुप रहा, जिसमें स्वाध्याय वर्ग गण, दूसरा है बहनों का संस्कार वर्ग गण, और तीसरा हमने टीम रखा नाम केंद्र वर्ग गण। उसके बाद भाइयों में हमने संख्या कम था तो 2 गण बनाया, टीम बनाया। पहला टीम है योग वर्ग गण, दूसरा भाइयों में कार्य पद्धति गण। इस गण के साथ हम सभी ने
इन 5 दिनों में जो भी कार्य किया टीम वर्क के तौर पर हमने किया। उसके बाद गढ़े में डिवाइड होने के बाद उसी दिन को, उसी शाम को 16 अप्रैल के शाम को हम यहाँ इनॉग्रेल सेशन का प्रोग्राम किया। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे बीच डॉक्टर तेजुम बहादुर जी आए और हम सभी को संबोधित किए। उसके बाद हमारा भजन संध्या हुआ। उसके बाद हम सब का मेन जो इस कैंप का प्रोग्राम 17 सुबह से शुरू हुआ। तो मैं थोड़ा सा आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा हमारा दिनचर्या किस प्रकार रहा। तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक यानी कि पूरा दिन का हमारा एक्टिविटी किस प्रकार रहा वो बताना चाहूँगा। हमारा जागरण सुबह को वेकअप का टाइम रहा 4:30 AM। तो सभी भाइयों और बहनों ने और हम सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने हर सुबह इन 5 दिन में हर सुबह 4:30 को जगह फ्रेश अप किया। फिर हम यहाँ आए बौद्धिक कक्ष में। यहाँ में हम लोग मॉर्निंग प्रेयर्स किया। फिर 5:15 से फिर हम लोग उसके बाद योगा अभ्यास बहनों का इस कक्ष के अंदर और भाइयों का उस बाहर में। और कभी कभी तो हम लोग सभी भाई बहनें मिलकर उस ग्राउंड में जा करके सेपरेट बहनों का एक जगह और भाइयों का एक जगह करके हम लोग योगा प्रैक्टिस किया। और योगा जब प्रैक्टिस करता था हम योगा का हर स्टेप या योगा करने से क्या लाभ होता है उन सभी का हमने सभी को बताया भाइयों और बहनों को। फिर हम गीता पठन 6:45 AM से। उसके बाद हम अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट हम यहाँ 7:15 तक करते थे, 7:15 से करते थे। फिर हम श्रम संस्कार यानी कि भोजन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग हॉस्टल में भेजते थे रूम में। फिर उसके बाद हम लोगों का पहला सेशन होता था। तो फर्स्ट सेशन होता था। फिर सेशन के बाद हम लोग मंथन डिस्कशन करते थे। और उसके बाद डिस्कशन के बाद हम लोग फिर गण वाइज यानी कि टीम वाइज बैठ के भोजन के बाद हम लोग गीत और मंत्र का अभ्यास करते थे। तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करते थे 2:15 से। फिर हम लोग संस्कार वर्ग यानी कि 3:30 PM को हम लोग फिर ग्राउंड में जाकर के खेल खेलते थे प्रेयर्स वगैरह के साथ। और हर खेल का एक अलग से बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट्स को भी हमने समझाया। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड सेशन के लिए दिन का सेकेंड सेशन के लिए तैयारी करते थे। 5:30 से हमारा सेकेंड सेशन शुरू होता था। फिर हम लोग भजन संध्या करते थे 6:30 से। फिर हम लोग 7 PM को यहाँ डिनर के लिए एकत्रित होते थे। फिर हम उसके बाद प्रेरणा से पुनरुत्थान यहाँ अंदर भी इंडोर गेम्स खेलते थे और सभी मिलके भाइयों का इधर और बहनों का इधर करते थे। उसके बाद आत्म अवलोकन पूरा दिन में हमने क्या काम किया आराम से बैठ करके आंखें बंद करके हम लोग पूरा दिन जागरण से लेकर शाम तक हम लोगों ने क्या एक्टिविटी किया और उस हर एक्टिविटी में आप कितना योगदान दिया उनको याद कराते हुए हम लोग एक संकल्प लेते थे कि कल से हम अच्छा काम करेंगे, कल से और बेहतर करेंगे। इस प्रकार से संकल्प लेके हम लोग इस अवलोकन को खत्म करते थे। फिर हम लोग अवलोकन के बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद हम लोग जो है ग्रुप में फिर बैठते थे। ग्रुप में कल कौन कौन क्या करेगा, किस किस को क्या दायित्व होगा, इस प्रकार से हम लोग हर प्रकार का डिस्कशन करते थे। फिर हम लोग उसके बाद निशा स्वास्थ्य के लिए यानी कि सोने के लिए 9:30 को हम लोग यहाँ से अपने हॉस्टल की ओर चलते थे। ये पूरा 5 दिन का हमारा एग्जैक्ट रूटीन रहा इस प्रकार से डेली रूटीन। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा 17 सुबह का पहला सेशन जो है मैंने खुद लिया था। उसमें विषय रहा टॉपिक जिस पर मैंने मार्गदर्शन अपने भाई और बहनों को दिया वो रहा अनुशासन, आज्ञा पालन और दिनचर्या। उसके बाद मंथन यानी कि डिस्कशन यानी कि
उस डिस्कशन में हम लोगों ने भाइयों को सवाल दिया कि शेयर योर गोल, अपना गोल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का अवसर हमने प्रदान किया। फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ गोल, आपका जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए आपका इंस्पिरेशन क्या है, इस पर भी हमने चर्चा करने दिया। उसके बाद व्हाट हैबिट्स वी शुड डेवलप, फिर हमको किस प्रकार का हैबिट अपने जीवन में अपनाना है, उनको चर्चा करने दिया। इज गोल ऑफ लाइफ एंड टारगेट ऑफ लाइफ सेम थिंग, इस पर भी चर्चा करने दिया। फिर हमारा 17 का ही एक ही दिन में 2 सेशन होता है। शाम का सेशन यानी कि सेकंड सेशन में हायर सेकेंडरी का एक इंग्लिश टीचर है श्री मार्जो सर, उनके द्वारा हमने एक सेशन लिया एकनाथ जी एंड ब्रॉक मेमोरियल के विषय में। उसके बाद 18 को पहला सेशन में ग्रुप कैप्टन मोहन पांगी जी पासीघाट से आए और हम सभी को मार्गदर्शन दिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। फिर हमने मंथन में संस्कार वर्ग किस प्रकार लेना है उस पर चर्चा किया। फिर दूसरा सत्र में व्यवहार में राष्ट्रभक्ति यानी कि पैट्रियोटिज्म इन बिहेवियर, इस पर हमारे आलो मेडिकल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर न्यादर पादु बागरा जी ने उस पर हमें मार्गदर्शन दिया। फिर 19 अप्रैल तीसरा दिन में आवर कल्चर आवर प्राइड विषय पर श्री दोई कामदूत जी ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया। उसके बाद हम लोग मंथन में स्पेशलिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ, इस पर चर्चा करने का हमने चर्चा किया। उसके बाद व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस टू कीप आवर कल्चर अलाइव, इस पर भी चर्चा किया। व्हाट विल यू डू टू कीप अलाइव आवर कल्चर, इस पर भी चर्चा किया। उसके बाद द्वितीय सत्र सेकंड सेशन में आदर्श कार्यकर्ता विषय पर हमारे बीच मौजूद तबातुक जी ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया। और कल यानी कि 20 अप्रैल को पहला सेशन में उसमें दोगाजेनी जी स्वामी विवेकानंद के विषय में हम सभी को मार्गदर्शन दिए। फिर कल का ही शाम का जो इवनिंग का सेकंड सेशन रहा उसमें सांगे तासी भैया, उन्होंने हम सभी को संपर्क विषय पर मार्गदर्शन दिया। और इस प्रकार से आज का हमारा दिन शुरू हुआ। हमारा आज का भी दिन सुबह 4:30 AM से जागरण शुरू हुआ। फिर हम यहाँ आए, प्रार्थना स्मरण किए। उसके बाद हमारा ये आहुति सत्र रहा। आहुति सत्र में हम सभी ने स्वामी जी के जो फोटो है उस पर हम सभी ने हाथ फूल चढ़ाया। फिर संकल्प लिया कि हम सब स्वामी जी के गुण को अपने अंदर डेवलप करेंगे। उसके बाद हमारा ये आज का कंक्लूडिंग सेशन आया और इस कंक्लूडिंग सेशन का हमारा जो गेस्ट है आप सभी को परिचय के साथ प्रोटेक्शो भाई ने बताया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा दिन रहा जिसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ये पूरा हमारा कैंप फोकस करके काम किया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग और नमस्कार। पहले तो मैं आज के हमारे नेक्टू यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे BN शर्मा जी को बहुत बहुत नमन। आप यहाँ आज कंक्लूजन सेशन में आए और हमारे जी हमारे जो इस प्रोग्राम को चला रहे आज हमारे अंदर के कार्यकर्ता है, मंच पे विराजमान है और जितना भी यहाँ आज आए हुए पेरेंट्स हैं, कैंप में जितने भी जुड़े हुए बच्चे के पेरेंट्स आज
कंक्लूजन समारोह पर आए सभी को नमस्कार। और आज हमारे जो मेरा जो विषय था, केंद्र का जो परिचय देना था, इसका कार्यक्रम कल रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया यहाँ पे और अपने सेशन यहाँ नहीं कर पाए। और आज समापन समारोह में हमको केवल 10 मिनट के दिया गया, तो मैं आज इसके परिचय में डिटेलिंग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज आप लोग को बहुत जल्दी में है, क्योंकि इतने दिन यहाँ कैंप में रहा, आप लोगों ने बहुत सीखा होगा और आज घर जाने का मन कर रहा होगा, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे परिचय में और मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। यहाँ थोड़ा संक्षेप में आपको अपना केंद्र का जो परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो आप इस दौरान जो कैंप के दौरान आपको पता चल गया होगा कि केंद्र क्या कर रहे हैं। हमारे जो विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी है, ये आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली ओरिएंटेड एक सर्विस मिशन, जिसमें जो एक्टिविटीज़ जो अरुणाचल के अंदर में, हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो कार्यरत है, ये शुरुआत हुआ था सन 1974। यहाँ पे हमारे जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का जो सर्विस है, that is spiritually oriented service missions were started in the years of 1974. ये इसलिए हुआ था कि हमारे यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणाचल के ए राजा, जो हमारे और अपने जो समर्पित से जो समाज का सेवा कर रहे थे, लोग समाज सेवा में ऐसे जुड़े हुए थे कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ से वो जुड़े हुए थे और अपने समर्पण के साथ समर्पित करके अपने जीवन को वो कर रहे थे। इस चीज़ों से, उसके जो एक्टिविटीज से, उसके जो कार्य से हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ए राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमारे जो इसी के आधार पर हमारे एकनाथ जी राणादे जी ने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड बैच का जो जीवन प्राति जो है, लाइफ वर्किंग जो वर्कर्स है, यहाँ पोस्टेड किया गया है, भेजा गया 1974। तभी से लेकर आज तक हमारे जो विवेकानंद केंद्र का जो एक्टिविटीज है कन्याकुमारी का, वो एक स्पिरिचुअल मिशन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके अंदर में बहुत सारा एक्टिविटीज इसमें चला रहे हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हमारे जो कल्चर देखा जाए तो फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की एजुकेशन चला रहे हैं। और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारा ऐसे कार्य कर रहे हैं। हमारे जो प्री कैंप वगैरह बहुत सारा यहाँ पे लाभ उठा चुके हैं। ग्रामीण इलाका में जाके आप प्री कैंप कराते हैं, बहुत सारा गरीब लोगों को जो हॉस्पिटल बराबर स्वार्थ, उसमें कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, सेवा में सिर्फ लगा हुआ है। सर्विस मिशन है, ये सेवा में लगा हुआ है, लाइफ वर्कर्स के रूप में। और एक्टिविटीज अरुणाचल के अंदर में देखा जाए तो विवेकानंद केंद्र विद्यालय तो आप पता है, उसके बारे में बताने का जरूरत नहीं, इतना करेले काफी चीज बताया। और अरुण ज्योति प्रोजेक्ट जो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण इलाका में खासकर उसके विकास के लिए अरुण ज्योति प्रोजेक्ट अभी आज जो कैंप चला रहे अरुण ज्योति के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे नगर के जो अरुण ज्योति प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, जितना भी कार्यकर्ता है, वो आज के कैंप आप लोगों को जितना भी शिक्षा दे रहे हैं वो आप, क्योंकि आज आप कल के आप भविष्य कामना और कोशिश के साथ में
अरुण ज्योति प्रोजेक्ट में बहुत बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं। और विवेकानंद केंद्रालय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन, अभी मैंने बताया, इसमें पढ़ लिख कर जितने लोग अफसर बन गए, IAS अफसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, तो एक एलुमनी रहता है और वो भी इसको आगे बढ़ाने में जुड़ा। ये उन लोग भी एक प्रकार की कार्यरत में लगे हुए कि समाज सेवा में लगा। और हमारे जो विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है, तो कल्चर के अंदर में एक इंस्टीट्यूट है जिसमें कल्चरल इंस्टीट्यूट है अरुणाचल चैप्टर, खासकर अरुणाचल को लेके, अरुणाचल के विषय को लेकर। और इसमें अरुण ज्योति प्रोजेक्ट के अंदर में कभी कभी हर साल में या 1-2 साल के अंदर में हो सके तो साल भर में करता है शायद। मैंने भी 2 बार पार्टिसिपेट किया, जैसे कि डांस एंड ड्रामा कंपटीशन वगैरह, जो कल्चर को अपने कल्चर है उसको प्रमोशन करना और एक गांव से दूसरे गांव को इंटरेक्शन कराना और उसके कल्चर का एक्सचेंज करना। तो हम लोग सर्कल लेवल में करके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल करता है। तो सर्कल लेवल में हर एक गांव के आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब आते हैं तो हर सर्कल का एक साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इंस्टीट्यूट एक अलग इंस्टीट्यूट चला है, तो उसका एक मुख्य धारा हम लोग यहाँ पे अरुण ज्योति के माध्यम से दिखाता है। एक इंस्टीट्यूट ये भी चला है। विवेकानंद केंद्र कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, जो जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट है, BEd जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इससे प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे जो नेक्टू में भी शायद BEd का प्रोग्राम नहीं है, BEd का प्रोग्राम चला रहे हैं। उसी प्रकार से विवेकानंद केंद्र का भी चला रहा है। और विवेकानंद केंद्र सेंटर फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, ये भी ह्यूमन एक्सीलेंस के लिए भी एक केंद्र चला रहे हैं। इसमें आप इसी प्रकार से हमारे जो विवेकानंद केंद्र जो अरुणाचल के अंदर में बहुत काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और यहाँ में आप लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। रेस्पेक्टेड BN शर्मा सर, आज के चीफ गेस्ट, और हमारा बीच में मौजूद बहुत दूर से आए हुए हम लोग का ताबा तातुक जी, प्रांत कार्य पद्धति प्रमुख, इतना दूर से आके 4-5 दिन से आप लोग को, स्टूडेंट लोग को इतना ये एडवाइस देने के लिए इतना दिन इधर कैंप करके बैठे हुए हैं। उसके बाद भजन कांचन जी, हेम माराते जी, उसके बाद हमारा विक्रांत जी और भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मैं सॉरी आप लोग का नाम नहीं जानता हूँ, अपना बच्चों का कोई पेरेंट्स होंगे, तो आप लोग को रियली हम लोग बहुत खुशी हुआ, अच्छा लगा। इसलिए मैं आप लोग को स्पेशली बच्चों को बहुत थैंक्स देता हूँ, क्योंकि आप लोग 5 दिन यहाँ पे बैठ के इतना डिसिप्लिन वे में बैठ के काफ़ी कुछ सीखे हैं। जितना सीखा अपना वेरियस ये स्पीकर ने जैसा बताया, और ये प्रैक्टिकली फील्ड में भी आप लोग को खेल कूद बहुत जो सिखाया, उसको आप लोग हमेशा याद रखिए और अपना घर में भी वही प्रैक्टिस कीजिए। और इसलिए मैं जितना पेरेंट्स सारे लोग इधर आए हुए हैं और आप स्टूडेंट लोग को सबको फिर एक बार थैंक्स देता हूँ। बाद में भी कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज जब BKB का होगा, आप लोग फिर जरूर आइए दोबारा दिन भर कहीं भी अलग अलग जगह में। और सर ने थोड़ा पहले भी जो बताया था, ये BKB आपको जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है, यहाँ में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेन तो ये है हम लोग नेशनलिज्म। आप देखे होंगे
1 हफ्ता के अंदर 5 दिन के अंदर आपको जो भी सिखाएगा घर में जाकर हंसते से सोच के देखिए, इसमें हम लोग नेशनलिज्म सिखा रहे हैं। हम लोग सब हिंदुस्तान एक है, वही बात है, ओरिजिनल असली वही बात है। बाकी जगह में आप मीटिंग में जाइए, आप कोई भी धर्म का बात जाइए, आप उसमें ये चीज बहुत कम बनेगा, नहीं होगा। वो अपना धर्म का बारे में बता देगा, अपना धर्म के बारे में हम सब बोला है, हमसे बोला कोई नहीं है, वही बोलेगा। लेकिन केंद्र ये नहीं बोलता, केंद्र का सबको एक साथ जुड़ के देश को आगे बढ़ाना, यही मकसद है। तो इसलिए आप लोग सभी को फिर से एक बार थैंक यू।